चलिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मतलब यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है कि सरफेस के ऊपर है कि वॉल्यूम के ऊपर है? लाइन मतलब लीनियर की वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल की थ्री डायमेंशनल? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल जब भी आप स्टडी, अच्छा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? क्या हम लोग पूरा चार्ज कभी कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हमें पूरा चार्ज लेना पड़ेगा कि पार्शियल लेना पड़ेगा? पार्शियल। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में ना बात करते हुए हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें। ये वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन? वन डायमेंशनल। तो यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आएगा कि सरफेस आएगा? लीनियर। और लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंबल इज लैम्बडा। तो यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि समझ लीजिए कि ये मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। सो लेट्स से दिस इज योर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली चार्ज वायर, ठीक है। और इसके ऊपर में चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, और इसका आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? इसका आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, पूरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वी कैन से कंसिडर अ इनफाइनाइट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो ये हो गया चार्ज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टूड। लेकिन पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है क्या? नहीं, पहले पॉइंट में तीन चीज़ें। कौन सी तीन चीज़ें? चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट। तो कंसिडर अ पॉइंट P where we wish to find electric field intensity due to this infinite line charge, understood? And this point P is at a distance of r from the infinite line charge, understood? Are we clear in this case? तो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ऑन इनफाइनाइट वायर। सुनिए, चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इनफाइनाइट वायर। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियर की सरफेस, लीनियर। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्बडा। और लैम्बडा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है? क्यू बाय एल होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से क्यू कैन बी रिप्लेस बाय लैम्बडा इंटू एल। अच्छा, यहाँ पे मैंने लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाय एल लिखा, मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या लिखते थे? डी क्यू बाई डी एल लिखते थे। क्या लिखते थे? डी क्यू बाई डी एल, अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। तो चार्ज इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर है, चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? सिलेंडर। अब आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा। और वो सिलेंडर का आपको क्या लेना पड़ेगा? सिलेंडर का रेडियस आपको लेना पड़ेगा r, एंड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड दिस वायर शुड बी सेम। मतलब दोनों अलॉन्ग, ये कोएक्सियल होना चाहिए इस पर्टिकुलर कंडक्टर के साथ में। समझा मैंने क्या कहा? मतलब एक्सिस ऑफ सिलेंडर और ये जो वायर है दोनों कोइंसाइड होनी चाहिए। और ये सिलेंडर का रेडियस कितना है मेरा? रेडियस r है। और क्या मैं इनफाइनाइट सिलेंडर लूँगा कि मुझे फाइनाइट सिलेंडर लेना पड़ेगा? फाइनाइट। तो फाइनाइट सिलेंडर का कुछ ना कुछ तो लेंथ रहेगा। तो लेट्स से दिस लेंथ इज l। यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ l ले लिया। तो अगर लेंथ l ले लिया तो इतना पार्ट जो है, ये देखो जितना पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं जिसको शेड करो अभी ध्यान दो, इतना पार्ट आपका इनक्लोज हुआ है। अभी इतना पार्ट इनक्लोज हुआ मतलब इतना चार्ज आपका इनक्लोज हुआ है। कितना लेंथ है आपका? L। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्बडा। तो एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू लैम्बडा L, अंडरस्टूड? पक्का? अब मैं शेडेड पार्ट हटा रहा हूँ, अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, जितना मैं लेंथ बढ़ाऊंगा उतना एनक्लोज चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। लेंथ अगर कम किया तो एनक्लोज चार्ज। अच्छा, अब मुझे बताओ, इज दिस गॉसियन सिलेंडर? ये मेरा गॉसियन सिलेंडर है, ध्यान दीजिए। First of all, is this Gaussian cylinder symmetric with respect to the charge? Yes or no? Yes. Is it passing through point P? Yes. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा। Are the boundaries well defined? Yes. मतलब कौन से पॉइंट अंदर है, कौन से पॉइंट बाहर है, ये डिफाइंड है। क्या ये पॉइंट चार्ज से पास हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, ये लाइन के हिसाब से ये जो कर्व सरफेस है मेरा, ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है? मतलब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? कांस्टेंट, अंडरस्टूड? आर वी क्लियर इन दिस केस? यहाँ तक समझा? इज इट एनक्लोजिंग चार्ज और नॉट? यस। इज इट टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल? इज इट ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस? आ गया गॉसियन सरफेस की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा, ये कंटिन्यूस चार्ज है कि पॉइंट चार्ज है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस चार्ज के थ्रू पास हो सकता है, पॉइंट चार्ज के थ्रू पास नहीं हो सकता, अंडरस्टूड? चलिए, अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा? पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टेड अवे कि टूवर्ड्स अवे? मतलब कहने से यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डायरेक्टेड रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डायरेक्टेड रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डायरेक्टेड रहेगा। अब मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं? तीन। एक
कर्व सरफेस, दो प्लेन। तो ये वाला सरफेस कौन सा है? कर्व की प्लेन, प्लेन। ये वाला सरफेस प्लेन, ये वाला सरफेस कर्व। अब मैं हर एक जगह पे छोटा सा एक एलिमेंट लूँगा। लेट्स से आई हैव टेकन अ स्मॉल एलिमेंट और ये मेरा डी ए वेक्टर है। ये मेरा कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैं डी ए वेक्टर लूँगा। अच्छा, एरिया वेक्टर कहाँ पे डायरेक्टेड रहेगा? क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? बाहर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ पे रहेगा? ऊपर। तो यहाँ पे मेरा डी ए वेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा। तो कर्व प्लेन सरफेस के लिए मेरा एरिया एंगल कितना आ रहा है डी ए और ई के बीच में? 90। सुनाई दिया? 90। अच्छा, ये मेरी ई वेक्टर है। ये मेरा एरिया वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यस सुनो। तो एरिया वेक्टर मेरा नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, यस सुनो। तो अब मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स फॉर गॉसियन सिलेंडर निकालना। सो आई वांट टू फाइंड फ्लक्स फॉर Gaussian cylinder. So I can say flux for Gaussian cylinder can be written as flux for the curved surface plus 2 times flux for the plane surface. Yes or no? Yes or no? अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। यस और नो? ए डी ए कॉस थीटा। दिस इज ये इंटीग्रेशन ओवर द एरिया। दिस इज फॉर विच सरफेस? कर्व सरफेस। प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। यस और नो? ये कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। चलिए, अब मुझे बताइए कर्व सरफेस के लिए अगर मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? ये मेरा कर्व सरफेस है, थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0। तो थीटा इक्वल टू 0। कॉस 0 कितना होगा? 1। ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। मतलब ई कहाँ पे आएगी? इंटीग्रेशन साइन के बाहर। मतलब कहने से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर एरिया डी ए आ जाएगा। लेकिन ये कौन से सरफेस के लिए? क्लोज कर्व सरफेस के लिए, आया ना? प्लस अब मुझे बताओ यहाँ पे थीटा कितना आएगा? देखो ये वाला सरफेस देखो, डी ए ऊपर है, ई राइट में है। एंगल कितना? 90। डी ए नीचे है, ई राइट में कितना? 90। तो कहने से थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा यहाँ पे। थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 कितना होगा? 0। मतलब कहने से प्लस 2 इंटू 0 आ जाएगा। तो कहने से टोटल फ्लक्स फॉर द सिलेंडर, ये हमारा फॉर्मूला बच रहा है। अच्छा, डी ए मतलब इंटीग्रेशन कहाँ मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल गिव यू कंप्लीट एरिया। Which area? Curve surface or plane surface? Curve surface. What is curve surface area of cylinder? 2 pi r h. 2 pi r h. कितना? 2 pi r h. समझा क्या मैंने क्या कहा? Are we clear in this case? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? So therefore I can say total flux for the cylinder, अगर आप निकालेंगे तो total flux for the cylinder can be written as E into कितना आएगा? 2 pi r h मतलब height of the cylinder, जो कि इस केस में L है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 pi r L. Understood? We name this as equation number 1. Understood? I hope I am clear with this part. Yes. अब मुझे क्या अप्लाई करना है? एनक्लोज चार्ज निकाला। सो आई वांट टू फाइंड एनक्लोज चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल। तो लेट्स से एनक्लोज चार्ज इज क्यू एंड द लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्बडा एल। चार्ज कितना होगा? लैम्बडा एल। अब मुझे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है? गॉस थ्योरम। तो आई कैन से बाय गॉस थ्योरम, आई कैन सिंपली से बाय Gauss theorem I can simply say क्या हो जाएगा? total flux for the cylinder, I can say total flux for the cylinder, can I say this will be equal to कितना आएगा? enclosed charge, and this enclosed charge has to be divided by कितना आएगा? epsilon naught आएगा। yes or no? ये पार्ट समझा? हाँ या ना? ये पार्ट समझा? दिस बिकम्स माई, ये क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे वैल्यू। सो 5 फॉर द सिलेंडर, दिस विल बी इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 2। ये समझा? अंडरस्टूड? यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। चलिए, अभी हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम क्या लिखेंगे? सीधा इक्वेट करेंगे इसे। तो आपको क्या मिलेगा? E इंटू कितना आएगा? 2 पाई r इंटू एल। कहने से दिस विल बी इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल होगा? L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इस 2 पाई r को राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्बडा अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर। हाँ है ना? अच्छा, मुझे बताइए जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा उसमें हमने 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा? तो यहाँ पे 2 पाई की जगह 4 पाई बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? E कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना आएगा? 2 लैम्बडा बाई आर। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? K। तो आपका फॉर्मूला क्या मिलेगा? 2K लैम्बडा बाई आर।
2k लैम्बडा बाय आर है ना, मतलब शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, 2k लैम्बडा बाय आर लिख सकते हैं, यस और नो, वेयर k इज व्हाट, हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, व्हाट इज k, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू इज 9 × 10⁹, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब याद होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक है। आर वी क्लियर इन दिस केस, यहाँ तक समझा। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। सपोज अगर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आपको इसका डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसी होती है, डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स, सुनाई नहीं दिया, अवे, तो ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, डायरेक्टेड अवे रहेगी, लेट्स से दिस इज ई वेक्टर, और वैल्यू कितना रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रहेगा 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल आर इंटू आर कैप ले लूँगा। आर कैप इन्हें क्या रिप्रेजेंट करा, आपका यूनिट वेक्टर, जो कि इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, यही अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो कहाँ पे डायरेक्टेड रहेगा, टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में रहेगा, यस और नो। तो अगेन फिर से आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना आएगा 2 लैम्बडा बाय आर इंटू यहाँ पे आर कैप इस केस में यहाँ पे डायरेक्टेड रहेगा, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, अब मुझे होता है ये ई और आर का रिलेशन कैसा, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, सुनाई दिया, इनवर्स। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, वाई एक्सिस पे ई, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा लाइक दिस, अंडरस्टूड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन 2, जहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू